दोस्तों, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाएं पता ही ना चले। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज उपस्थित हूं मीन राशि के जातकों के लिए जून महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। मजेदार महीना, चमत्कारों से भरा महीना। जैसा कि आप जानते हैं, 7.5 चल रही है, शिखर की 7.5। शनिदेव अब बहुत ही उग्र डिग्रियों पे आ चुके हैं। जून में 18 से 20 डिग्री का सफर तय करेंगे रेवती नक्षत्र में। दोस्तों, 7.5 की घड़ी सामान्यतः चैलेंजिंग तो होती ही है। बड़ी आसानी से जो कार्य बनने चाहिए थे उसमें मुश्किलें आती हैं। लाइफ में स्लो मोशन सा महसूस होता है। मानसिक दबाव और चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है। ऐसे समय में जब शनिदेव आपकी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, कर्मों को परख रहे हैं, वैसे में आपके राशि के स्वामी जून के महीने में 2 जून को 12 से 13 वर्षों के बाद पंचम भाव में जाकर कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। उच्च का मतलब अपनी सर्वोत्तम शक्ति पर। मजेदार बात क्या है, धन दौलत खुशियां तो देंगे ही, वो अपनी 9वीं दृष्टि आप मीन राशि के जातकों पर डाल देंगे, जन्म चंद्रमा पर। और वहां कौन बैठे हैं? शनिदेव, शिखर की 7.5 में। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में क्या है? अमृत होता है, शास्त्र कहते हैं। अब उन्होंने शनिदेव को देख लिया। शास्त्र में ही लिखा है कि जब देवगुरु बृहस्पति किसी क्रूर ग्रह को देख ले तो उनकी क्रूरता का हरण कर लेते हैं। 7.5 चल रही थी, 2 जून को उच्च के हो गए, अगले 5 महीनों तक उच्च के रहेंगे। तो शिखर की 7.5 में, और खासकर जितने उग्र डिग्री पे थे, अभी सबसे ज्यादा कठिन फल देने वाले थे, कठिन परीक्षा लेने वाले थे। ऐसे समय में आपके राशि के स्वामी ने उनको नकेल पहना दिया। यानी कि समझ लो कि अभी 7.5 नल्लीफाइड हो गई, समाप्त है। अभी 7.5 को मन में लेकर घूमना नहीं है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक, 5 महीने तक आपके जीवन में 7.5 के कोई नकारात्मक परिणाम नहीं आ सकते। तो कार्य करते रहें, सफलता के लिए मेहनत करते रहें। आपकी 7.5 बिल्कुल शून्य नकारात्मक फल देगी। तो प्रचंड कामयाबी, धन दौलत, हर जगह से कामयाबी, बिगड़ते काम बनेंगे, रुके हुए काम प्रगति पर चल पड़ेंगे। और यही वो समय है जब आपको मौके का फायदा उठाना है। कभी कभी जब क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि बहुत क्रूशियल ओवर चल रहा होता है, बहुत सारे रन चाहिए होते हैं, लेकिन सामने बॉलर एकदम जबरदस्त वाले आ रहे हैं, सारे डॉट बॉल, बल्ला घुमाने ही नहीं दे रहे हैं। इतने खराब टाइम में एक ऐसा बॉलर आ जाता है जो थोड़ा कमजोर है, ओवर लिमिटेड होते हैं ना। अब वैसे टफ टाइम में वही मौका होता है कि ये 6 गेंद में जितना करना है कर लो। वैसे ही 7.5 का सफर लंबा है, अभी आपको कई ओवर निकालने हैं। इसी बीच ये जून का महीना ऐसे कमजोर बॉलर का महीना है जिसमें कि आप 6 के 6 बॉल पर सिक्सर मार सकते हो। 2 जून को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे, आपके करियर के भी स्वामी हैं और आपके राशि के भी स्वामी हैं। पंचम त्रिकोण में गए, बहुत शुभ। देवगुरु बृहस्पति का त्रिकोण भाव में गोचर बहुत शुभ। सबसे पहले तो अर्थ त्रिकोण है, पैसे का फायदा, नौकरी में नए अवसर, जिंदगी में बदलाव, नौकरी में प्रचंड सफलता, आजीविका में, चाहे आप नौकरी में हो, बिजनेस में, कुछ भी करते हो,
आजीविका के लिए। हर जगह प्रचंड सफलता, भाग्य उच्च का, क्योंकि पांचवी दृष्टि दूसरे त्रिकोण पे डालेंगे भाग्य वाले भाव पर। भाव कौन सा है? संतान का भाव। संतान के लिए बहुत ही शुभ, उनकी शिक्षा के लिए शुभ, उनकी प्रगति के लिए शुभ। प्रेम का भाव है। यदि आप अभी तक अकेले थे, आपके जीवन में प्रेम की कमी थी, प्रेम का आगमन होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके घर में मांगलिक कार्यों के योग बनाते हैं, आपके जीवन में शुभत्व की वृद्धि करते हैं। रिश्ते जोड़ने वाला ग्रह कौन है? देवगुरु बृहस्पति। यही शादी, विवाह, संतान सभी के दाता हैं। सारे रिश्ते इन्हीं के दिए हुए हैं। शनि देव तो फिर कर्मों को परखते हैं, रिश्ते देवगुरु बृहस्पति देते हैं। तो पंचम भाव में प्रेम हो, शिक्षा हो या संतान हो, सभी के लिए जबरदस्त योगा योग, हर जगह सफलता। चूंकि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक ग्रह हैं, जो लोग काउंसलिंग के फील्ड में है, एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशनल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या चाहे किसी भी फील्ड में है लेकिन किसी को कुछ शिक्षा दे रहे हैं, सभी के लिए बहुत अच्छा समय। धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बढ़िया समय, हर तरह से हर शुभ कार्य के लिए बढ़िया समय। घर में मांगलिक कार्य होने की पूर्ण संभावना। बहुत समय से यदि शादी नहीं हो पा रही थी, संतान की समस्या थी, सारी सॉल्व हो जाएगी। लगभग 12 से 13 वर्षों के बाद यह समय आया है। खूब मजे कीजिए, इसका आनंद उठाइए और इस समय में सफलता हासिल कीजिए। और सफलता हासिल करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। आप मेहनत करते रहिए। देवगुरु बृहस्पति आपके प्रमोशन, सफलता, अचीवमेंट को एश्योर करते हैं। क्यों? सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर जा रही है, लाभ के भाव पर, जहां से आप जिंदगी में कुछ भी कमाते हैं, चाहे आपने 1 रुपया भी कमाया हो, एकादश भाव से ही तो कमाया है। अब देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, अमृत दृष्टि, वो भी उच्च के होकर। तो अभी तक आपको जून के महीने में कितनी खुशखबरी मिल गई? 7.5 नलिफाइड। देवगुरु बृहस्पति उच्च के, राशि के स्वामी, अच्छी सेहत को एंजॉय करेंगे। धन, दौलत, सौभाग्य, सुख, हर कुछ आपकी जिंदगी में जून के महीने से अक्टूबर के महीने तक बना रहेगा। दोस्तों, वही दूसरे गोचर के रूप में शुक्र देव, जो आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे, 8 जून को पंचम भाव में ही प्रवेश करेंगे। एक देवताओं के गुरु बृहस्पति और एक असुरों के गुरु शुक्राचार्य, दोनों का मिलन होगा। और जब केंद्र या त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का मिलन होता है तो इसे गज लक्ष्मी महायोग कहते हैं, जो धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, समृद्धि देने का कार्य करती है। तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। बहुत अच्छा महीना, धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, सफलता पाने के लिए जबरदस्त योगा योग। दोस्तों, वही 15 जून को सूर्यदेव मिथुन संक्रांति के दिन मिथुन राशि में गोचर करेंगे। छठे भाव के स्वामी हैं। अभी 15 दिन बहुत अच्छे गोचर में, तीसरे भाव का गोचर सूर्यदेव का बहुत बढ़िया होता है। मानसिक प्रसन्नता देते हैं, मानसिक मजबूती देते हैं, क्योंकि 7.5 चल रही थी, तो ऐसे में मानसिक मजबूती की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिस्क लेने की कैपेसिटी देते हैं और काम बनाते हैं। अब 15 दिन तो अभी भी वही है। 15 जून को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, प्रॉपर्टी के भाव में, वहां से करियर को दृष्ट कर देंगे। बढ़िया योगा योग। यदि आप चतुर्थ भाव से जुड़े किसी भी प्रयास में लगे थे, चतुर्थ भाव क्या है? सुखों का भाव, घर, गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य, लेकिन सब सारे सुख कहां से आते हैं? पैसों से। तो जब चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में जब सूर्यदेव जाएंगे, चूंकि छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव क्या होता है? रोग, शत्रु, ऋण। तो कहते हैं कि मैं रोगों से मुक्ति दूंगा, शत्रुओं को झुका दूंगा, वो आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे, और कर्जे से मुक्ति दूंगा। तो ये चीजें कब संभव है? जब आप पैसा कमाएं,
प्रभावशाली बने तो सूर्यदेव चतुर्थ भाव में आकर आपको प्रभावशाली भी बनाएंगे, शत्रुओं को भी झुकाएंगे और कर्जे को भी कम करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, वहीं आपके धनेश मंगल देव पहले 21 दिन अपनी ही राशि में, स्व राशि में आपके धन के भाव में रहेंगे। ये धन के लिए बहुत ही अच्छा योगायोग माना जाता है, क्योंकि अपनी राशि में धनेश है, अपनी राशि में, और भाग्य के भी स्वामी है। धन कमाने के मामलों में भाग्य साथ देगा। कुछ रिश्तेदार आपकी मदद कर सकते हैं। वाणी के द्वारा धन के मामले सरल होंगे, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाइए, अभी पैसे कमा लेंगे। 21 जून के पहले जबरदस्त योगा योग, 21 जून के बाद मंगल देव तृतीय भाव में जाएंगे। देखो, मंगल देव को सैनिक बोला गया है। तृतीय भाव मानसिक मजबूती का है, रिस्क लेने का है, आपको डेयर डेविल बना देते हैं तृतीय भाव में जाकर, यानी कि रिस्क ले लेते हैं। कभी कभी जिंदगी में क्या होता है, हमारे सामने अवसर होते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, कभी कभी बहुत दूर जब हम निकल जाते हैं तो याद आता है कि काश हमने उस समय यह निर्णय ले लिया होता। तो निर्णय लेना एक बहुत बड़ी कला है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी मानसिक मजबूती चाहिए, मेंटल क्लैरिटी चाहिए। तो मंगल देव जब तीसरे भाव में 21 जून को जाएंगे तो वो सब कुछ आपको देते हैं, यानी कि जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, डर रहे थे, वो आप फटाक से ले लेंगे। तो मंगल देव का ये कमाल है। वहीं 22 जून को ही बुध देव भी आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति हैं, शुक्र देव हैं अंतिम गोचर के रूप में। तो बुध देव का यह गोचर खासकर विद्यार्थियों के लिए अच्छा माना जाता है। बुध यानी कि व्यापार, तो ये बिजनेस वाले भाव के भी स्वामी हैं। जब ये उच्च के गुरु के प्रभाव में आएंगे और गजलक्ष्मी राजयोग के प्रभाव में आएंगे तो ये भी फाइनेंस के मामले में आपकी मदद करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर जून के महीने में 7.5 की नकारात्मक ऊर्जा कम हो रही है। गजलक्ष्मी राजयोग के कारण पैसे कमाने की प्रबलता, यानी कि धन आगमन की चीजें सुलभ हो रही हैं। राशि के स्वामी के उच्च होने के कारण मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, हर तरह से भाग्य, मांगलिक कार्य, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने की पूरी तरीके से अगले 5 महीने तक संभावना है। तो यह महीना बहुत ही सकारात्मक, तो इस महीने को सकारात्मक रूप से लें, नेगेटिविटी को दूर दूर तक फटकने ना दें, बहुत अपने आप से दूर रखें, आध्यात्म का सहारा लें, भगवान में विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए जून का महीना सर्वोत्तम बीते, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, बेल बटन जरूर चेक कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वहीं वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, ऑल द बेस्ट फॉर राजयोग।